ट्विन प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। मोस्ट ऑफ द कपल्स जो चाहते हैं कि उनके ट्विन्स हों, फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें ट्विन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड मेथड है वो है आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबीज। ट्विन प्रेगनेंसी इज इटसेल्फ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। डोंट ऑप्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मेरा आज का टॉपिक एक बहुत ही फरमाइशी किस्म का टॉपिक है जिसमें मोस्ट ऑफ द कपल्स जो चाहते हैं कि उनके ट्विन्स हों। अब उसकी बहुत रीज़न्स होती हैं जिनमें से एक तो उनका ख़्याल होता है कि शायद ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, या ये है कि एक ही दफ़ा में बच्चे पल जाते हैं, एक साथ ही बच्चे पल जाते हैं तो एक ही टाइम उनका टाइम भी कम लगेगा, जो कि उनका ख़्याल है। तीसरी एक और जो फैक्टर आता है वो आता है एज रिलेटेड। अब एज रिलेटेड में क्या है कि जैसे बहुत सी ख़वातीन लेडीज़ जिनकी शादियां थोड़ा देर से होती हैं और वो अपने इस फर्टिलिटी विंडो को जो है वो यूटिलाइज करना चाहती हैं कि पहले एक प्रेगनेंसी अगर हो रही है और उसके बाद ऐसा ना हो कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी होने में थोड़ा सा टाइम लगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहती हैं कि ट्विंस हो जाए। या फिर अगर एज ज़्यादा ही एडवांस हो रही है तो जैसे एज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बेबीज़ के एबनॉर्मल होने के, डाउन सिंड्रोम होने के, मल्टीपल मिसकैरेजेस होने के, तो उनकी ये एक डिमांड कह लें कि ये होती है, ख्वाहिश होती है कि वो उनको एक ही दफ़ा में उनकी ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए ताकि थोड़े कम में वो ज़्यादा चीज़ जो है वो गेन कर सकें। सेकेंडली उनका ख्याल होता है कि ये शायद कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन ना तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और ना ही ये कि एक ही बारी में जो है दोनों बच्चे एक साथ पल जाएंगे और पता नहीं चलता। ये बहुत सारे लोगों का ये जिस तरह डोमेस्टिक कहना है, आपकी डबल जो है वैसे इसमें आपकी एनर्जी भी यूज़ होती है और आपके जो रिसोर्सेज हैं वो भी ट्विन बेबीज़ के लिए उसी तरह से ही चाहिए होते हैं जैसे कि दो डिफरेंट बच्चों के लिए चाहिए होते हैं। अब आते हैं हम अपने इस टॉपिक पे कि हम किस तरह से ये इंश्योर करें कि आपकी होने वाली प्रेगनेंसी जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। उस लिहाज से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ट्विन्स की टाइप्स अगर हम देखें तो दो टाइप्स के हमारे पास ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। अब आइडेंटिकल ट्विन होता है कि जब एक एम्ब्रियो बन जाता है तो किसी भी वजह से ऑटोमेटिकली वही एम्ब्रियो हाफ में डिवाइड हो जाता है। जेनेटिक मटेरियल भी सेम होता है, सारे जो भी क्रोमोसोमल है वो सब कुछ उनका सेम होता है और जेंडर भी सेम होता है। इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। अब आपने ये देखा होगा कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो हमेशा सेम जेंडर के होते हैं। वो अगर बेटियां हैं या बेटे हैं उनमें जेंडर जो है वो डिफरेंट नहीं होता और वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। सेकेंड टाइप है हमारी नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। उसमें क्या होता है, टू डिफरेंट एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्म्स और ये दोनों जो है एज डिफरेंट एंटिटीज ये फिर ग्रो करते हैं और ट्विन्स होते हैं। हाँ, इसमें इसमें जेंडर सेम भी हो सकता है और जेंडर डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन अब अगर आप ये कहें कि नहीं, हमने देखा है कि कुछ जो बहन भाई हैं उनकी भी शक्लें आपस में बहुत ज़्यादा मिलती हैं तो वो आइडेंटिकल होंगे, तो उनकी शक्लें और उनकी सारी जो मुशाबियत एक दूसरे से वो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, अपने जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते। जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनमें कुछ फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, जैसे एज, मैटरनल एज अगर ज़्यादा हो तो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा अगर आपका वेट ज़्यादा है, ओबीस खवातीन जो होती हैं उनमें नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और थर्ड इज़ द फैमिली हिस्ट्री, वो भी मैटरनल साइड पे, कि एक आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिलीज में हिस्ट्री होती है कि बहुत सारे भाइयों के बहनों के एक फैमिली है जिसमें ट्विन्स की हिस्ट्री है। तो ये जो ट्विन्स की हिस्ट्री है ये नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स पे जाती है। आइडेंटिकल ट्विन्स जो है ये एक ऑटोमेटिक सी चीज़ है, ये किसी को किसी भी वक्त हो सकता है। अब हम आते हैं कि कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम ये पॉसिबिलिटी दे सकते हैं कि आपके ट्विन्स हों। उसमें ये होता है कि जो हम कई दफ़ा जो एग्स की स्टिमुलेशन की ड्रग्स होती हैं, जैसे किसी को कोई इनफर्टिलिटी चल रही है तो बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनको पीरियड्स के शुरू के 5 डेज में टेबलेट्स दी जाती हैं ताकि एग्स मैच्योर हो सके। उसी तरह जिन लोगों को ट्विन्स का बहुत ज़्यादा होता है कि जी ट्विन्स ही चाहिए, तो हम उसमें ये करते हैं कि उनको फर्टिलिटी ड्रग्स वही 5 डेज की देते हैं, साथ में फिर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि जब इंजेक्शन से एग्स जो हैं वो ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं और फिर अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें ट्विन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो सेकंड मेथड है वो है आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबीज। उसमें भी यही होता है कि 3 से 4 एम्ब्रियोज जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो एज इट इज़ इम्प्लांट कर दिए जाते हैं
और उन एम्ब्रियोज में से फिर जो कंपैटिबल होते हैं, जो गुड जेनेटिक मटेरियल एम्ब्रियोज होते हैं, वो इम्प्लांट हो जाते हैं और बाकी एक या दो वो एब्जॉल्व हो जाते हैं। लेकिन क्या इन दोनों तरीकों से भी हमने ये इंश्योर कर दिया एक मरीज को कि हमने आपको ये दिए हैं तो आपके ट्विंस हो सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। देयर इज नो गारंटी, नो 100% गारंटी कि हम आपको जिस मोडालिटी पर लेकर चल रहे हैं आपके ट्विंस होंगे। अब उसमें उसकी एक वजह तो ये मैं पेशेंट से कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ट्विन प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा उसको आप उसके ड्रीम ना करें। उसकी वजह ये है कि ट्विन प्रेगनेंसी इज़ इटसेल्फ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जो एक लेडी विद अ सिंगलटन प्रेगनेंसी के साथ चीज़ें फेस करती है, द लेडी विद ट्विन प्रेगनेंसी, उसको एक तो वही वाले प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक सिंगलटन प्रेगनेंसी मदर है, उसको 9th मंथ में जो प्रेशर, पेन 8th 9th में स्टार्ट होता है, वो ट्विन प्रेगनेंसी वाली मदर को 6-7 मंथ में होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, प्री टर्म लेबर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एक और चीज़ कि ट्विन्स की आपस में एक कॉम्पिटिशन होता है। इसको हम ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम कहते हैं कि एक ट्विन जो है वो ग्रो करता जाता है और जो दूसरा ट्विन है उसमें रिटार्डेशन शुरू हो जाती है। सो मेरा कहने का पॉइंट है कि अगर तो अल्लाह अल्लाह के हाथ में तो कुछ भी है ना, अल्लाह ताला तो नवाज दे तो नवाज दे। लेकिन एक एज अ डॉक्टर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरा आपके लिए ये मशवरा है कि डोंट ऑप्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसीज। और यस, इन अ वेस्टर्न वर्ल्ड इवन दे डू नॉट इम्प्लांट टू एम्ब्रियोज। जो आप आईवीएफ भी जब कराने जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम एक ही इम्प्लांट करेंगे, अगर इम्प्लांट हो गया तो ठीक है। हम एक, क्योंकि हम आपको एक सिंगल हेल्दी प्रेगनेंसी देना चाहते हैं, रादर देन कि हम आपको ट्विन प्रेगनेंसी दें जो कि फुल ऑफ रिस्क्स हो। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि अगर शिफा मिन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ताला चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। और ऑब्वियसली जो ट्विन प्रेगनेंसी वाली मदर्स हैं वो इसको लेकर भी चलती हैं, डिलीवरीज भी होती हैं, हेल्दी बेबीज भी होते हैं। लेकिन जब आप चांसेस पे आते हैं और जब आप किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी और उसको की ऑप्शन लेते हैं, तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि ट्विन प्रेगनेंसी इटसेल्फ हैज़ मैनी रिस्क्स। थैंक यू।